अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए। वतन के मुद्दे में आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं वतन समाचार के खास प्रोग्राम में वसीम गादी साहब। गादी साहब एक समाज सेवी हैं, सोशल वर्कर हैं, पॉलिटिशियन हैं, एक अच्छे ताजिर और बिजनेसमैन हैं। आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया। गादी साहब, जब आप लोग पढ़ते थे, जब आप लोग बच्चे थे, एजुकेशन के पीरियड से तो गुजर रहे थे, उस वक्त ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी थी, ना फेसबुक कॉलेज था। किस तरह से आप लोगों ने अपने आप को इतना डेवलप किया? लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जमाने में आज बच्चे खोखले होते जा रहे हैं। देखिए, मैंने जो हमारे टीचर्स थे, हमारे अध्यापक थे, तो हमें बचपन से ये तालीम दी गई कि पहले आप जो अच्छी भाषाएं हैं वो सिर्फ पढ़े नहीं, उसमें आप एक्सपर्टाइज हासिल करें। क्योंकि हमारी जितना भी इल्म है, जितने भी हमारे हिंदुस्तान की तहजीब है, जितनी भी हमारी दुनिया की संस्कृति है, जितने भी हमारा सरमाया है, वो सब का सब किताबों में है और वो मुख्तलिफ जुबानों में किताबें लिखी गई हैं। तो हमें ये बताया गया कि अगर अच्छी तालीम हासिल करनी है तो सबसे पहले संस्कृत आप पढ़ें, पर्शियन यानी फारसी जुबान पढ़ें, अरबी का मुताला करें, हिंदी पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें। और इतनी अच्छी इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, फारसी होनी चाहिए कि आप अच्छी किताबों को पढ़ सकें। क्योंकि इंसान का जो कैरेक्टर बनता है, इंसान के जो संस्कार बनते हैं, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से नहीं बनेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ किताबों से बनेंगे। या जो आपके गुरु हैं, आपके मुदर्रिसीन हैं, आपके लेक्चरार हैं, आपके टीचर हैं, या आपको वो अच्छी तालीम देंगे, वो अच्छे संस्कार देंगे। या जो आपके विश्वविद्यालयों में आज जो लाइब्रेरियां होती हैं, उससे आप सीखेंगे। यही एक रास्ते थे जिनसे एक अच्छा व्यक्ति एक अच्छा इंसान बन सकता था, अच्छा संस्कारी बन सकता था, समाज के लिए एक अच्छा एसेट बन सकता था। और बगैर किताबों का मुताला किए हुए, बगैर अच्छे असातिज़ा के साथ से इल्म हासिल किए हुए, बगैर अच्छी यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालयों से पढ़े हुए कोई आदमी इल्म हासिल नहीं कर सकता है। अब जहां तक ये व्हाट्सएप की बात है, तो मैं ये समझता हूं कि आज हमारे लिए जो सबसे बड़ी समाज के लिए मुसीबत बन गई है, व्हाट्सएप से काफी फायदा हो सकता था, काफी चीजें इससे हम इस्तेफादा कर सकते थे, समाज के लिए एक बहुत पॉजिटिव रोल ये प्ले कर सकता था। लेकिन जिस तरीके से आज फेक न्यूज आ रही हैं, जिस तरीके से र्यूमर उड़ाई जा रही हैं, जिस तरीके से मुल्क को बांटने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, जिस तरीके से समाज में असहिष्णुता, असहनशीलता, इंटॉलरेंस को फैलाया जा रहा है, उसमें व्हाट्सएप का बहुत बड़ा नेगेटिव रोल है। जिस तरीके से अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, तो मैं तो ये कहता हूं कि गवर्नमेंट को फौरन हमारे एक मीटिंग बुलानी चाहिए और इस पे एक नेशनल पॉलिसी बननी चाहिए। इसमें तमाम जो यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, जो समाजी कार्यकर्ता हैं, जो टॉप एडवोकेट्स हैं, समाज में जो एलिट्स हैं, उनको बैठना चाहिए। क्योंकि व्हाट्सएप से बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और मैं उस नुकसान का आपको अंदाजा नहीं बता सकता कि आज खास तौर से जो मुद्दा है वो रेप का मुद्दा है, नाबालिग बच्चियों से रेप का मुद्दा है। तो मैं आज देख रहा हूं कि इस तरह के मैसेज व्हाट्सएप पे आ रहे हैं कि हम लोगों को शर्मिंदा होती है उनको खोलते हैं। जब हम खोलते हैं तो मैं तो पहले तो भेजने वालों को कहता हूं कि आप कम से कम ये तो सोचिए कि जो चीज आप भेज रहे हैं वो किसको भेज रहे हैं, उसको देखने में इच्छा है कि नहीं है। लेकिन बाद लोग आज व्हाट्सएप इंडस्ट्री चला रहे हैं क्योंकि इसमें करोड़ों, अरबों, मिलियन और ट्रिलियन का बिजनेस है। और ये सारी की सारी इंटरनेशनल साजिश है कि हिंदुस्तान की जो मौजूदा जो यंग
हमारी जो जनरेशन है, हमारे जो नौजवान पीढ़ी है, उसको तबाह कर दिया जाए। और मुझे तो ये बात कहते हुए बहुत ही, अभी एक मैं देख रहा था, एक व्हाट्सएप पर एक वीडियो आया, उसमें स्कूल की एक बच्ची है और उसके साथ 3-4 बच्चे उसके साथ जो है बलात्कार कर रहे हैं, बलात्कार करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो बच्ची का जो उन्होंने वीडियो बनाया और वो व्हाट्सएप के थ्रू भेजा, तो वो उससे कितना बुरा मैसेज जाएगा। और भी जो बच्चे हैं, और भी जो नौजवान हैं, और भी जो बच्चियां हैं, उनके क्या उसमें वो सीखेंगी, क्या मैसेज जाएगा। तो ये जो व्हाट्सएप इंडस्ट्री है, जो यूनिवर्सिटी है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और मैं ये कहता हूं कि ये जो हमने अपने बच्चों के हाथ में, एक एक बच्चे के हाथ में जो हमने ये स्मार्टफोन दे दिए हैं, ये आपने उनको आप समझिए कि आपने जहर दे दिया है। उनके हाथों में आपने जहर दे दिया है। आपने उनको एक ऐसा टूल दे दिया है, एक औजार दे दिया है कि जिससे वो खुद भी तबाह होंगे, समाज को भी तबाह करेंगे। और इसके असरात इतने बुरे होंगे कि वो फिर उस हमसे संभाले नहीं संभलेंगे। इसलिए इस पे हुकूमत को बहुत संजीदगी से गौर करना चाहिए।